बनूं दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर की साकार वाणी है। आज बाबा विशेष परहेज की बात बताते हैं, क्योंकि जितना हम खान पान की परहेज रखते हैं उतना हमारा मन और बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन होता है, इसलिए बाबा कहते परहेज रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें खान पान की परहेज रखनी है। अगर किसी पापी का हाथ का अगर खा भी लिया तो फिर उसका प्रभाव हमारी धारणा पर, हमारी मन बुद्धि पर पड़ता है, क्योंकि जितनी हमारी धारणाएं पक्की होती है उतना हम ये ज्ञान मार्ग में अच्छे से चल पाते हैं। तो बाबा ख़ास परहेज की बात बताते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमें, जो बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी होकर रहना है, किसी देहधारियों के प्रभाव में नहीं आना है। अगर किसी के भी प्रभाव में आ गए तो क्या होगा? पाप कर्म हो जाएगा। और बाबा का ज्ञान होते हुए भी अगर पाप कर्म कर लिया तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न है, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? कौन सी कारोबार?
और अच्छा बाबा कहते हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुक्त कराने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। सजाएं कम हो जाएगी। छिपाओ मत। कहा जाता है कक का चोर सो लक का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? हाँ, बाबा पूछते हैं किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हरेक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी बम्बोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो कहती ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए, ये सदा स्मृति रहनी चाहिए कि ये पुरानी दुनिया है, उसको क्या होगा? आग लगने वाली है। और क्या होगा फिर? उसके बाद नई दुनिया आएगी। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है ना। लौकिक बाप की मिलकर जायदाद होती है वो दिखाई देती है, और बाप हमें जो वर्षा देता है गुण ज्ञान शक्तियों का, है ना, और नई दुनिया का, तो उसका बाबा कहते वो दिखाई नहीं देता। बाप की यह जायदाद है। आँखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है।
देखो, बाप भी गुप्त, वर्षा भी गुप्त और हमारी आत्मा भी गुप्त। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आँखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको यानी कि शरीर को भी इन आँखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो वह बाप टीचर गुरु सब है गुप्त, है ना। शरीरधारी टीचर गुरु बाप है, वो शरीरधारी दिखाई देता है, लेकिन आत्मा का है वो बाप टीचर गुरु वो दिखाई नहीं देता है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था, आत्मा सोई पड़ी थी। कैसी थी पहले आत्मा? सोई पड़ी थी। अभी क्या है? अभी जागी है। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है ना। अभी जैसे जैसे ज्ञान समझते हैं तो अंदर रहता है ना बुद्धि में कि अनेक बार हमने वर्षा लिया है और अभी ले रहे हैं। आधा कल्प के लिए वर्षा कितने समय के लिए, फिर आधा कल्प गवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी स्थापन करने का आधार क्या है? श्रीमत है। जितनी हम श्रीमत पर चलेंगे तो हम नई दुनिया में जा सकेंगे। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा अभिमानी हो करके सुनेंगे तो वो वर्षा भी याद रहेगा और बाप भी याद रहेगा। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं। कौन सी स्मृति दिलाते होंगे? और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूँ तुमको देवी सत्योगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कि देवी सत्योगी स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कराने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। ऐसा नहीं आधा अधूरा कच्चा पक्का, ऐसा नहीं। वो कहते पूरा पुरुषार्थ करना है। सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा देवी कुल के थे वही फिर रहेंगे। क्या होगा? जो पहले थे फिर वही रहेंगे, क्योंकि एक चक्र रिपीट होता है। दूसरा फिर कोई नहीं होगा। चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, है ना। सतयुग में एक राज्य, एक भाषा और एक धर्म। अभी तो ढेर धर्म है।
आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। अनेक धर्म मठ पंथ बन गए हैं, इसीलिए क्या होता है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक तालियां बजती रहती है, कहीं कोई और ताली बजाता है, कोई और गीत गा के ताली बजाता है ना। सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, है ना। हम जाकर किसी को बताए कि हम सतयुगी राज्य स्थापन कर रहे हैं, है ना, तो कोई मानेगा नहीं, वो तो हमको ही पता है। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ, शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, यह महिमा दिखाई है, इसीलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो, है ना। माया कैसा स्वरूप लेके आती है, शेर का स्वरूप लेके आती है ना, इसीलिए उस पर जीत पाते हैं, इसीलिए वो यादगार है हमारी। यह पहलवानी दिखाते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूँ तो गोप भी है, परंतु मेजॉरिटी आत्माओं की है। अपवित्र परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो सतयुगी विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है ना। बाबा श्रुति दिलाते हैं कि पहले क्या था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था, और अभी ये सब कुछ चला गया है, तो क्या बन गए हैं हम, दुखी बन गए हैं। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं, वहाँ तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते हैं बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारणा करो, यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो। बाबा कहते कहाँ भी रहो, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलना है। खान पान से भी असर लग जाता है, इसीलिए युक्ति से चलना है। कहाँ भी जाओ लेकिन युक्ति से चलना है ना। बाबा कई युक्तियाँ बताते हैं। हर एक का कर्म बंधन अपना है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसी परिस्थितियाँ आकर सामने खड़ी हो जाएगी, हर एक का अपना अपना होता है, लेकिन उसमें भी युक्ति से चलना है। कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भूं भूं कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियाँ तो बहुत समझाई है। बोलो बाप का फरमान है, पवित्र बनो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तब ही बिगर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाए भी एक सेकंड में मिल जाती है, परंतु भोगना बहुत होती है ना। वो एक सेकंड का अनुभव बहुत कड़ा होता है। जैसे काशी कलवट खाते तो वह थोड़े समय में बहुत सजाए खाते हैं,
परंतु हिसाब किताब चुप्त हो जाता है। तुमको तो बिगर सजाए सजा खाए हिसाब किताब चुप्त करना है। इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। कैसा पुरुषार्थ चाहिए? जो सजा नहीं खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि। बाप ने सन्मुख आकर प्रीत रखवाई है, तो हम कौन है? प्रीत बुद्धि पांडव है। बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? वह सब खलास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। कौन सा हड्डी पुरुषार्थ करना है? एक बाप की याद में रहने का। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से। आपस में सभी से संबंध तो रखना है, ऐसे नहीं कि न्यारा प्यारा होकर रहना है, लेकिन दिल क्या कहाँ होनी चाहिए? एक बाप के पास। जिस्मानी आशिक माशुक घर में रहते एक दो को याद करते हैं, है ना। वो चाहे कितने भी लोगों को मिले, जहाँ कैसे भी कोई भी जगह चले जाए, लेकिन उसका माशुक तो याद रहेगा। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वह तुम्हारे सन्मुख है। वह तुमको याद करते, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परमपिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाए हो, ज्ञान सागर बाप एक है। हम कौन है? ज्ञान गंगाए है, और बाबा क्या है? ज्ञान सागर है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। क्या कहते बाबा? कोई तकलीफ नहीं देते हैं, कोई साष्टांग प्रणाम नहीं कराते हैं, कोई आसन करने की बात नहीं है। सिर्फ बुद्धि से एक बाप को याद करना है और पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पवित्र बनने से क्या मिलेगा हमें? 21 जन्म की राजाई मिलेगी, 1-2 जन्म की नहीं। पतित बनने से तो बर्तन मांजकर रहना अच्छा है। देखो और क्या कहते? पवित्र रहो, उसमें भी बर्तन भले मांजना पड़े, लेकिन पतित कभी नहीं बनना है। परंतु देह अभिमान न टूटने के कारण वर्षा को भी गवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है। पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं। इस पर भी नहीं चलेंगे तो क्या होगा? बाबा खुद आकर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अगर उस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। हाँ, क्या होगा? पद पर लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। अभी क्या है?
सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, लेकिन श्रेष्ठाचारी किसको कहेंगे? जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही है सतयुग में। यहाँ कोई हो न सके, पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र है, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, दिल हमेशा साफ रखनी चाहिए। क्या आज बाबा समझाने देते हैं कि दिल साफ होनी चाहिए, अंदर बाहर साफ, है ना। अंदर कुछ और चलता है, मुख पर कुछ और वाणी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा भी अहंकार न रहे, बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवास, वाह गरीबी वाह। गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं, भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूं। कौन सी गरीबी की बात है? जो हम ज्ञान गुण और शक्तियों से हीन हो गए हैं, है ना, तो उसकी बाबा उससे हम साहूकार बनाते हैं। भारतवासी ही बनेंगे, भारतवासी ही बनेंगे और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है। कौन सा फरमान होगा? बाप का फरमान है, पवित्र बनो। और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर। किसी को मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे, तो वह क्या करेगी? बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े, है ना। वहाँ होते हैं तो अच्छा है कि चलो घर बार छोड़ दे, ऐसे सोचते हैं। फिर यहाँ आके है, फिर आकर घर बार याद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, है ना। रहते यहाँ है बुद्धि लौकिक संबंधियों में है, तो आगे तो वो नुकसान हो जाएगा। फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं। धारणा, ज्ञान की धारणा नहीं तो सुधरते नहीं। ज्ञान यानी कि समझ जितनी होती है ना, क्या मिलने वाला है वो समझ है, कौन मिला है वो समझ है, तो आगे और कोई बुद्धि में याद नहीं रहेगा। अगर वो रहा तो नहीं वो जहान का होगा, नहीं ये जहान का। पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो। क्या पूछेंगे? बाबा ने कहा श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, यह पाप है व पुण्य है। बाबा समझाते हैं, जो भी पाप किए हैं वह बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं हमने यह किया है, यह गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं।
समझाते हैं, अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी। क्या? 1 की 100 गुनी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे, है ना। वो भी आगे बताए ना, साक्षात्कार भी कैसा होगा, 1 सेकंड का साक्षात्कार, लेकिन उसमें भी हमें बहुत कड़ा साक्षात्कार वो लगेगा, बहुत कड़ी सजा लगेगी। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, बल नहीं देखते हैं। वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, धर्मराज के पास सारा खाता रहता है ना। हम उसको नहीं देखते, लेकिन बाबा को पता है कि वो कौन सा पाप किया है, क्या है, सारा खाता बाबा के पास रहता है। ईश्वरी कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है, तब दूसरे जन्म में छीछी घर में जन्म मिला है, तो जरूर जमा होता है ना। ऐसे ही थोड़ी कोई जन्म मिल जाएगा। पाप धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसका खाता बढ़ता जाता है, जमा होता जाता है, फिर वैसा जन्म मिलता है। ऊपर में खाता तो है ना, अभी वह खाता यहाँ है। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं कि अभी कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते। ईश्वरीय सर्विस का आधार भी क्या है? धारणा। औरों का भी कल्याण करना है। औरों का कल्याण करने का भी आधार क्या है? धारणा है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है ना। पुरुषार्थ के बिगर कुछ नहीं मिलेगा। पूछते हैं, बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं, सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है। अपने आप को स्वयं को देखना है ना, क्योंकि स्वयं को पता है ना कि हमारे से कौन से पाप हुए हैं, तो पूछना है कोई पाप तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसीलिए थोड़ी ही आए हैं। वह कहते दास दासी बनकर थोड़े आए हैं, हम तो राजाई पद प्राप्त करने आए हैं। मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना, बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी है, माँ बाप के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा जो पद पर है ना, तो वो हमें वर्षा लेना है। बहुत है जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं है, कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच्चा ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए
कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है। हाँ, अगर बाबा कहते हैं कि माया के वश है ना, उसको परख नहीं सकते हैं, अगर पाप हो गया है तो बाबा कहते हैं वो बता देना है, तो क्या होगा, आधा माफ हो जाएगा, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माओं निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकाले, वह भी अच्छा। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता है ना। बाप हर एक को समझाते हैं, बाप हर एक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु माया छोड़ती नहीं है, अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो जड़ खा लेंगे व उठा लेंगे, है ना। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कोई बच्चे बाबा बाबा कर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? बाबा कहते हैं हाथ छोड़ा तो क्या हाल होगा, माया एकदम ही कच्चा खा लेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता, है ना। अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया तो वह कहते माया कच्चा खा लेगी, है ना, पूरा पूरा पद भ्रष्ट हो जाएगा और उसमें भी क्या बन जाएंगे, कौड़ी तुल्य बन जाएंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, सुखधाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दास्या भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है। मौत तो सामने खड़ा है, बाबा साथ में ये भी श्रुति दिलाते हैं कि मौत सामने भी खड़ा है और हमें पुरुषार्थ भी करना है। अकाली मृत्यु तो होती है ना, एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए, किसी को पता था कि यह होगा। मौत सिर पर खड़ा है, इसीलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, है ना। इसीलिए कोई भी कहाँ भी काली मृत्यु हो जाती है, हाँ? पता नहीं रहता है कि अभी होगा नहीं होगा। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि मौत सिर पर खड़ा है, तो पुरुषार्थ करते ही रहना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं। पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है, हाँ। बाबा कहते अपवित्र बने उससे अच्छा झाड़ू भी लगाओ, बर्तन भी मांजो। अपवित्र बनने से परंतु देही अभिमानी बनना पड़े। पवित्र बनने के लिए क्या बनना है, क्या पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है। आत्म की स्मृति, पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, प्रजा भी बहुत बननी है।
एक राजा को प्रजा तो हजारों की अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में मेहनत है, प्रजा बनने में मेहनत नहीं है। मेहनत किस में है? राजा बनने में। तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने? घर पर रहकर परहेज रखनी है और एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। और हाँ, दिल साफ होनी चाहिए, है ना, अंदर बाहर साफ होना चाहिए। हाँ, यह पढ़ाई वो बुद्धि की है, तो बुद्धि को साफ रखना है। इसीलिए क्या करना है? परहेज रखनी है, खान पान की परहेज रखनी है। हाँ, प्रवृत्ति में रहते भी युक्ति से हमें परहेज रखनी है, श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है। बाप का फरमान है पवित्र बनो और हाँ, किसी भी बात का जरा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार आया तो क्या है? देह अभिमान है ना। पहली पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। एक की ही याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने के लिए, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अपवित्र कभी नहीं बनना है। वरदान, दुख के लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। विस्तार है, संगम युग के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी
लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख के लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजानों से संपन्न रहते हैं। स्लोगन: त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है, जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। आज का स्वमान है, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। फिर आज की चिंतन की पॉइंट रहेगी कि दुखों के लहरों से न्यारे और प्रभु प्यार का अनुभव करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। ओम शांति।
उठी